नमस्कार, मी अवकाश बोरसे. लोकमत डिजिटलमध्ये आपलं स्वागत आहे. सध्या मी अयोध्या नगरीमध्ये नया घाटवर आहे आणि राम की पेढी याला म्हटलं जातं. तर 22 जानेवारी 2024ला प्रभू श्रीरामांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा झाली. तो सोहळा जो होता तो आपण आपल्या पेजवर, लोकमतच्या पेजवर लाईव्ह केलेला होता. त्यानंतर अयोध्येमध्ये नेमके काय काय बदल घडले या विषयावर बोलण्यासाठी माझ्यासोबत लक्ष्मणदास महाराज आहेत, ज्यांचं अयोध्येमध्ये आश्रम सुद्धा आहे. आपण त्यांनी संवाद साधूयात. महाराज जी, 22 तारीख को आप भी थे, मैं भी था वहाँ पे. तो एक अभूतपूर्व जो सोहला था वो हुआ था. पूरे जग भर ने वो देखा था, पूरे विश्व में दिखाया गया था. तो अब यहाँ पे उसके बाद में क्या बदलाव हुए, क्या लगता है आपको? एक यहाँ बदलाव नवीनकरण हो रहा है। जैसे रोड का, जहाँ सार्वजनिक स्थल है, जो पुराने घाट हैं, जो पुराने स्थल कुंड हैं, उन सबों का नवीकरण हो रहा है। जैसे दिव्य और भव्य, जैसे आप कोई मकान पुराना जर्जर हो गया हो, पुराना हो, उसको तोड़ करके नए मॉडल में बनाना। वैसे तो अयोध्या का जो बसाए हैं विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य द्वारा, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह नवीनतम और दिव्यतम और भव्यतम रूप दिया जा रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर राम की पैरी में आप आते रहे होंगे कभी, तो यहाँ अंधेरा अंधेरा सा छाया रहता था, और आज यहाँ हजारों लोग हैं जो आनंद ले रहे हैं। तो यह सब देखने को मिल रहा है, और लोगों का हिंदुत्व का जागरण, जैसे हमारा पर्व है, हमारा सनातन धर्म है, उसको जागृत करना, यह उनका मतलब एक लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे एक संगठन है राष्ट्र आरएसएस. तो आरएसएस के बारे में अभी महाराष्ट्र में जो है वो आंदोलन छेड़ा गया. बाबा साहेब आम्बेडकर जो थे, तो उनके जो पोते हैं प्रकाश जी आम्बेडकर, तो उन्होंने कहा कि आरएसएस नोंदणीकृत संगठन है, उस पर बैन लाना चाहिए. ऐसी महाराष्ट्र में मांग हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आरएसएस जो है 100 वर्ष पुराना संस्था है। इसी वर्ष हाँ, उसको 100 वर्ष पूरे होंगे। उनका एक ही लक्ष्य है कि हिंदुत्व को जगाना, क्योंकि ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष हिंदुओं का राज्य है, साम्राज्य है। यहाँ सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आक्रामक या विदेशी लोग इसको हर के ले गए। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो है, इस धरोहर को बचाने का कार्य कर रही है। और संगठन, हिंदुत्व को संगठन, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, पंजाब में हो, कहीं पर भी उनका जो संस्था है वह हिंदुत्व को जगाना, अपने गरिमा को बचाना और जागृत करना, लोगों के अंदर एक हिंदुत्व की भावना को उत्पन्न करना उनका उद्देश्य है संगठन, और उसी पे काम कर रहे हैं वो। आज अपने जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हो गए, 11 साल उनको हो गए, लेकिन एक हिंदुत्व की सरकार अपन बोलते हैं, लेकिन तब भी अपन हिंदुत्व बचाने की बात करते हैं. अपना ही सरकार होने के बावजूद अपन हिंदुत्व बचाने की बात करते हैं, ऐसा क्यों? उसका कारण है कि हम 5 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो दोनों भाई का एक भाव नहीं हो सकता। सबका अलग, मुंडे मुंडे प्रतिभिन्ना, सबकी अलग अलग सोच होती है। जैसे आप पत्रकारिता करते हैं, आपके और कोई भाई होगा डॉक्टर होंगे, कोई भाई होगा मास्टर होंगे, कोई भाई किसान होगा, तो सबका अलग अलग सोच है। तो उन सब सोच को एक लक्ष्य बनाना हिंदुत्व का। आप काम कोई भी करें, आप चाहे डॉक्टर मास्टर या बिजनेस करें, लेकिन हिंदुत्व को जागरण करना, हिंदुत्व को सबको एक करके और हिंदुत्व की बात करना, ये मानवता है, और यही हमारा संस्कृति धरोहर है। इसकी अगर रक्षा होगी तो आने वाले जो पीढ़ी होगा वह भी हिंदुत्व को जानेगा, समझेगा कि इसमें क्या है, हमारा धरोहर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी अस्मिता क्या है, हम क्यों उत्पन्न हुए हैं, हम भारतवर्ष में क्यों जन्म लिए हैं। ये सारी बातें को एक करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। अभी अपन जिस राम की पेड़ी पर बैठे हैं, तो इस स्थल का महत्व क्या है? ये राम, भगवान राम की पैदी है। भगवान कभी इसी किनारे खेलते थे। एक पद है कि जो है, सरजू के तीरे आज खेले रघुनंदन बबुआ। एक पद है कि भगवान जो यहाँ खेला करते थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और उनके जो भी बाल सखा थे।
तो इसीलिए इस राम पैरी का निर्माण किया गया। आप देखते हैं उसमें कोई भी बच्चा भी स्नान कर सकता है। उस नदी में बच्चा को डर लग सकता है, लेकिन इसमें बच्चे भी राम की पैरी में घुटने भर पानी है, उसमें जाकर के कोई बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे खेल सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इस तरह का इसकी महत्व बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है, अभी दीपावली के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा दीपोत्सव हुआ था, तो ऐसा भी कहा जाता है कि 14 साल का जो वनवास था उसके बाद में प्रभु श्री राम जब अयोध्या पधारे थे पहली बार 14 साल बाद, तो ऐसा ही एक दीपोत्सव यहाँ पे किया गया था। तो ये दिवाली का और उसका महत्व क्या है? देखिए, राम पैरी पर इसलिए वो तो आदित्य योग मुख्यमंत्री जी का देन है। इससे पहले कहाँ मनाया जाता था? क्या अयोध्या तो आज नहीं, कई सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना है, तो पहले तो नहीं मनाया जाता। लेकिन क्योंकि हिंदू है वो, हिंदू के पर्व को आगे बढ़ाना ये सनातन संस्कृति का धर्म है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का ये देन है, अन्य लोगों का देन नहीं है। दीपावली और प्रभु श्री और राम जी का आना, हाँ, जैसे राम जी 14 बरस के बाद जब यहाँ लौटे तो पूरे घर घर में आनंद उत्सव मना। वह दीपावली का रूप ले लिया, क्योंकि रावण को मार करके आए थे, यानी अत्याचार पर विजय प्राप्त करके। जैसे आपके घर में कभी कोई किसी को नौकरी सर्विस लगती है या कोई उत्साह का काम होता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं, तो जगमगाते हैं, मिठाई खाते हैं कोई। तो इस तरह से यहाँ दीपोत्सव बना करके, मिठाई बांट करके, भाईचारा का प्रदर्शन करके कि हमारे राम जी रावण को मार करके आए, इसलिए यह उत्सव दीपोत्सव के रूप में परिणित है। ये जो पानी आ रहा यहाँ पे राम की पेड़ी में, ये सरयू नदी का ही पानी है। ये पानी तो सरयू नदी के बारे में क्या बताएंगे? यह सरयू नदी जो है अनादिकाल से है। इसको वशिष्ठ की पुत्री कही गई है। और बताते हैं कि यह जो है गंगा जी का जब अवतरण नहीं हुआ था उससे पूर्व जो है सरयू जी यहाँ आई। और इनका महत्व जो है, तीर्थराज प्रयाग जहाँ कुंभ लगता है, वह भी रामनवमी के दिन यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए। क्यों? जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। इनके स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो मिट जाता है, इसलिए सरयू की महिमा है। तीर्थ भरत जी को समाया था ऐसा कुछ नहीं, वो गुप्तार घाट है। सरयू जी में भगवान राम भी समाहित हो गए, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न, जिनको जितने परिकर थे वो सब के सब गुप्तार घाट में यानी सरयू जी में प्रविष्ट हो गए। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जहाँ से आया वहीं चला जाता है। तो भगवान अपने लीलाओं को करके और गुप्तार घाट में गुप्त हो गए, सरयू में प्रविष्ट कर गए। तो अभी आपकी आशा क्या है? बहुत सा बदलाव यहाँ पे हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ जी से? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। और उनको जैसे त्रेता में मणिमय आंगन था, ये बताते हैं मणियों में सीढ़ी थी, तो मणि में तो हो नहीं सकता, लेकिन लाइट के द्वारा, पत्थर के द्वारा उसको सजा करके, जैसे आप देख ही रहे हैं, पत्थर लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, झगमग झगमग कर रही है, यानी दिव्य और भव्य स्वरूप। यानी जैसे आप कपड़े अच्छा पहनना चाहते हैं, मकान अच्छा बनाना चाहते हैं, शरीर आपका सुंदर होना चाहिए, ऐसे इसको सजाने का काम किया जा रहा है, ताकि सजेगा, देश विदेश से लोग आते हैं। क्या क्या करना चाहिए ऐसा लगता है आपको, और क्या करना चाहिए? अब यहाँ जैसे कि देखिए, समाज का जो भी कार्य है, संस्कृत विद्यालय यहाँ पे है, वेद विद्यालय है, समाज के कार्य के लिए समाज में जो अवसर हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए शिक्षा चल ही रहा है, अनाथालय के लिए जो जैसे गरीब दुखिया हो, बहुत सारे लोग इधर उधर आप देखेंगे बैठे उठे रहते हैं, उनकी व्यवस्था, बड़े लोगों की तो व्यवस्था हो जाती है, लेकिन गरीबों की व्यवस्था के लिए एक आश्रय होना चाहिए। ये हमारी मतलब जब मैं टहलता घूमता हूँ शाम के वक्त, मैं रोज आता हूँ सरयू जी, अगर अयोध्या में रहता हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे लोग इधर उधर लेटे रहते हैं, तो उनका भी एक आश्रय होना चाहिए, जहाँ की वह दिन भर कहीं भी रहे, शाम में जाकर के वो विश्राम कर सके। उन गरीबों के प्रति भी एक उनका सोच होना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। हिंदुत्व की जो आवाज है वो बुलंद करने के लिए हमारे महाराष्ट्र के एक नेता थे बाला साहब ठाकरे, उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता था।
तो उनके जो दो लड़के हैं अभी, राज और उद्धव, वो सालों बाद साथ आए। अभी तक उनमें बातचीत नहीं होती थी, लेकिन अब साथ में आए हैं। तो क्या लगता है आपको, उनसे क्या अपेक्षा है आपको? उद्धव ठाकरे जी तो यहाँ आए थे और भाजपा से ही थे। ऐसा नहीं, दोनों का गठबंधन था, बीच में वो कुछ कारण से अलग हो गए थे। यहाँ पर उन संतों को उन्होंने बहुत प्रसाद वगैरह जो भी वितरण किए थे। लक्ष्मण किला पे एक बैठक हुई थी, हम भी उसमें थे। तो उन्होंने बहुत संतों को सम्मान आज भी करते हैं, लेकिन वो राजनीति मुद्दा है। राजनीति मुद्दा में कब अलग हो जाए, कब एक हो जाए, और जहाँ पद प्रतिष्ठा की बात आ, वहाँ हिंदुत्व की बात नहीं है, पद और प्रतिष्ठा की बात है। चाहे उद्धव ठाकरे साहब, वहाँ उनको कुर्सी नहीं मिली, इसलिए वो अलग हो गए थे, और कोई बात तो थी नहीं। हिंदुत्व है ही है, हिंदुत्व के प्रति वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कुर्सी नहीं मिली, इसलिए वो अलग हो गए थे। अब वो राज ठाकरे के साथ में आ गए, तो कांग्रेस के साथ उन्हें रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए आपको? नहीं, कांग्रेस का सोच अलग है, सब पार्टी की सोच अलग अलग है, सबका एक एजेंडा है, जिसमें हमारे जो हिंदू सम्राट जो थे ठाकरे साहब, उन्हीं के पद चिन्हों पर उनको चलना चाहिए। क्यों? कांग्रेस का ये सोच नहीं है, हिंदू सम्राट की बात नहीं है। वो जहां भी होगा तो मुसलमानों का सपोर्ट में बोलते हैं। कांग्रेस आज भी जहां भी बोली, लेकिन भाजपा खुल्लम खुल्ला बोल रही है, और सिद्ध भी कर दी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण करके उन्होंने सिद्ध कर दिया। उनका एजेंडा था कि रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उन्होंने सिद्ध कर दिया। इसलिए हिंदू सब एक। तो फिर अभी उन्होंने कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा आपको? हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए यार। बस जब आपके पिताश्री ने हिंदुत्व के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, तो आपको भी करना चाहिए। पद क्या है? तजिए ताहि कोटि बैरिसम, यद्यपि परम विनय पत्रिका में आया है कि यदि राम को जो प्रिय नहीं है, जो भगवान के प्रिय नहीं है, वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। जैसे रावण का भाई विभीषण थे, लेकिन जब वो राम के प्रिय नहीं थे तो उन्होंने परित्याग कर दिया भाई को, और राम के शरण में चले। श्रवण सुजस सुनि आया हूँ, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघु। हे प्रभु, आपके चरणों में शरण में सुख है। राम मरने के बाद भी लोग राम राम बोलते हैं, अजी राम राम, और उठते हैं तो भी राम राम बोलते हैं ना। तो दोनों में राम की महिमा है। तो हमें राम को पकड़ के रहना है। मरने के बाद भी राम है, जीते जी है, और हमारे लाइफ में भी राम है। तो इसलिए राम को छोड़ना नहीं चाहिए। तर हे होते लक्ष्मणदासजी महाराज अयोध्या या ठिकाणी ते असतात, आणि एकूणच या अयोध्या नगरीत जर पुन्हा काही असं महत्वाचं मिळालं तर नक्की तुमच्यापर्यंत पोहोचवू. कॅमेरा पर्सन मंथन साबळेसह मी अवकाश बुरसे, लोकमत.com.